यदि कोई आदमी बिजनेस करता है तो उस बिजनेस के महत्व को जानता है। किसी भी प्रकार का काम आदमी करता है उसके महत्व को वह जानता है और उसे जानने का प्रयास करता है। ऐसा कोई काम नहीं जिसको जाने बिना आदमी करने को राजी हो जाए। सत्संग भी जब हम जान लेते हैं इसकी महत्ता को, इसकी गुणवत्ता को, तो हम इससे जुड़ जाते हैं। इतना ही समझना है कि जैसे धन हमारे भौतिक जीवन को सजाता है, सत्संग हमारे आध्यात्मिक जीवन को सजाता है। भौतिक जीवन जहां क्षणभंगुर है, आध्यात्मिक जीवन शाश्वत है। भौतिक जीवन का जहां एक समय के बाद विराम हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन सदा है, निरंतर है। इसलिए सत्संग का महत्व जब हमारे जीवन में पता चलता है, तब हम सत्संग में जुड़ते हैं, सत्संग सुनते हैं। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि वह सत्संग में हम सुनते क्या है और सत्संग कहते किसे हैं। कहीं भी दो चार किस्से कहानियां कहना सत्संग है, कुछ भीड़ इकट्ठी होना सत्संग है। सत्संग का सीधा अर्थ है जहां सत्य का संग है, जहां संतों का संग है, जहां हमें जीवन में एक एक रहस्यों का पता चले, वह सत्संग है। जिससे मुक्ति का मार्ग पता चले, जिससे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका बोध हो सके, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान हो सके, वह सत्संग है। और निश्चय ही यह सत्संग 3 दिनों तक चलेगा। 3 दिनों में हम सबको अपने जीवन को समझने और अपने जीवन में एक बदलाव लाने का मार्ग मिलेगा। सत्संग कभी साधारण नहीं होता। शब्द साधारण होते हैं, लेकिन वे शब्द जो सत्संग के होते हैं, सत्य के होते हैं, उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि वो पूरी मनुष्यता को बदल सके, पूरे समाज में एक परिवर्तन ला सके, रोती हुई मानवता में एक मुस्कुराहट आ सके। इतना सामर्थ्य सत्संग में होता है। और जितना भी समय हम सत्संग में देते हैं, वह समय हमारे जीवन को कीमती बना देता है। इसलिए जब किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपके नजरों में सबसे कीमती और महत्वपूर्ण समय कौन सा है, तो उन्होंने इतना ही कहा, धन्य घड़ी जब सोई सत्संगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह घड़ी धन्य है जब तुम रुपये का बंडल गिन रहे हो, वह घड़ी धन्य है जब तुम परिवार के साथ बैठे हो, वह घड़ी धन्य है जब तुम व्यापार कर रहे हो। उन्होंने इतना ही कहा, ये तो तुम करोगे ही, पेट के लिए इतना तो आवश्यक है, ये तो सब करते हैं, लेकिन ध्यान रखना वह घड़ी धन्य है, वह घड़ी महत्वपूर्ण है जब तुम्हारा समय सत्संग में बीते, तुम्हारा समय संतों के संग में बीते, तुम्हारा समय ज्ञान में बीते। तो इसलिए इन 3 दिनों में हमें अपने जीवन को समझने, अपनी समस्याओं को समझने का अवसर मिलेगा। ये 3 दिन में हम जानेंगे अपने ही प्रश्नों को। इस 3 दिनों में हम समझेंगे अपने ही विषम परिस्थितियों को, अपने ही जीवन के रोगों को। जब तक शरीर का रोग पता ना चले, तब तक दवाई खाना उचित भी तो नहीं है। और डॉक्टर तो इसलिए पहले आपको जांच लिख देते हैं कि जाइए जांच करा लीजिए, क्या क्या समस्या है पता तो चले। अब रोग का पता ही ना चला, दवाइयां दी जा रही है तो रिएक्शन हो जाता है। कई डॉक्टर अनुभवी नहीं होते हैं और उनके पास अगर कोई मरीज चला गया तो वो अंदाज से ही 5-7 दवाई दे देते हैं कि कोई तो काम करेगा, रोग का तो पता चला नहीं। अब एक काम कर गया, 5 रिएक्शन कर गया।
और बीमारी बढ़ जाती है। जीवन में भी यही बात है। जब तक हमें अपने ही जीवन के प्रश्नों का पता ना हो, अपने ही रोगों का पता ना हो कि हमारे मन में रोग कौन कौन से हैं, तब तक उसका समाधान नहीं होता। हालांकि सत्संग आयुर्वेद की तरह है कि अगर 10-5 बीमारी भी है और एक का ही पता चला तो सत्संग एक साथ सबका समाधान कर देता है, नुकसान नहीं करता। सत्संग आयुर्वेद समझना कि यदि हमें इतना पता चला कि हमारे मन में कोई विकार है, कोई द्वेष है, कोई दोष है, कोई छल कपट है, तो सत्संग उन सबको एक साथ मिटा देता है। किसी भी प्रकार की समस्या हमारे मन में, हमारे जीवन में है, सत्संग उसे मिटा देता है। लेकिन मिटने को राजी हो तब तो। अगर हम अपने दोषों को छोड़ने को राजी हैं तो छूट जाएंगे, अगर हम उसे पकड़ने को राजी हैं तो छूटेंगे नहीं, कितना भी हम सत्संग में बैठे। सदगुरु ने कहा ना, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवत हासी। अब एक मछली ने कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है। सदगुरु कबीर ने कहा तो हंसी की बात है, तुम पानी में ही हो, पानी के बिना तुम्हारा जीवन चल नहीं सकता, पानी के बाहर तुम जीवित ही न रह सकोगे, और तुम पानी में हो इसका प्रमाण यह है कि तुम जिंदा हो, और तुम्हारे जिंदा होने का सबूत है कि तुम जल में हो और फिर तुम प्यासे हो। ये हंसी की बात है, लेकिन वो मछली कोई और नहीं, ये मनुष्य है, इस समाज है। सदगुरु कहते हैं तुम भी ज्ञान के बीच बैठते, ऐसा कोई नहीं जिसके पास ज्ञान ना हो। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग के पास ज्ञान का भंडार है, कमी किसी के पास। पर सदगुरु कहते हैं फिर भी जीवन में दुख है, फिर भी मन में पीड़ा है, फिर भी आचरण में दोष है। इसका मतलब पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवत हासी। अगर मन में द्वेष, मन में पीड़ा, मन में छल, मन में कपट है, इसका मतलब पानी में तो है, सत्संग में तो है, मंदिर में तो बैठे हैं, लेकिन मंदिर में बैठना हमारा किसी काम का नहीं। मंदिर में तो गए, तीर्थ में तो गए, संत दर्शन को तो गए, पर परिवर्तन ना आ सका, कोई बदलाव ना आ सका। ये सत्संग हमारे जीवन को बदलता है। तो मैंने कहा कि ये 3 दिन हम सब इतना ही जानेंगे कि हमें अपने जीवन को बदलना कैसे है, और 3 दिन होते होते आप पाएंगे कि जीवन में एक परिवर्तन का संकल्प जागृत हो उठेगा। आप अनुभव करेंगे कि 3 दिन के सत्संग के बाद आपके जीवन में एक संकल्प का भाव जागृत होगा कि निश्चय ही यह जीवन क्षणभंगुर है, बेहोशी में जीना उचित नहीं। हमारी यात्रा बेहोशी में होती है, इसलिए भूलें होती है। हमारी यात्रा मूर्छा में होती है, इसलिए त्रुटियां होती हैं। जीवन में त्रुटियां इन्हीं वजहों से होती हैं। कभी क्रोध आया, कभी किसी की निंदा का भाव जगा, कभी किसी के प्रति द्वेष का भाव जगा, कभी ईर्ष्या का भाव जगा, कभी हिंसा का भाव जगा। संत कहते हैं ये भाव जगते ही तब हैं जब हम थोड़ी बेहोशी में होते हैं। आप अनुभव करेंगे, आप किसी पर क्रोध कर देते हैं, किसी को अपशब्द कह देते हैं, और कहने के कुछ देर बाद आपको महसूस होता है और आप कहते हैं ओह, चाहते तो नहीं थे, पता नहीं कैसे मुख से गुस्सा के शब्द निकल गए, कैसे गालियां निकल गई। आप कभी गाली दे देते हैं, किसी ने कहा कि आपको गाली नहीं देना चाहिए, फिर आप तब थोड़ा सा सोचते हैं और कहते हैं वो चाहते तो नहीं थे, पता नहीं गाली निकल कैसे गई। इसका इतना ही मतलब है कि गाली उस वक्त निकली जब आप अपने भीतर मौजूद नहीं थे, जब आप अनुपस्थित थे, और आपके अनुपस्थिति में मन ने भीतर से कचड़े बाहर कर दिए, भीतर के विकार को बाहर दिखा दिया संसार का। जब हम मौजूद होते हैं, जब हम जागरूक होते हैं, होश में होते हैं, तो फिर मन कभी भी आपके आज्ञा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। फिर क्रोध के भाव ना जगेंगे। कोई आदमी कहता है ना कि क्या करें, बीड़ी नहीं छूटती, शराब नहीं छूटती,
ये सारे विकार तब हमारे जीवन में आते हैं जब हम बेहोशी में होते हैं। और शराब तो प्योर बेहोशी की बात है। लोग कहते हैं कि आदमी शराब पीता है बेहोश हो जाता है, कुछ भी बोलता है, दिमाग खो गया, बेहोशी में आ गया। संत कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बेहोश पहले ही हो गया इसलिए शराब पिया है। अगर होश में होता तो शराब छूता ही नहीं। वो बेहोश बाद में थोड़े हो, पहले ही हो गया। उसकी मूर्छा पहले ही आ गई, निद्रा पहले ही आ गई, तब उसने शराब को छुआ। पहले ही बेहोशी आ गई तब उसने गुटखा को छुआ, तब उसने झूठ को छुआ। इसलिए भले ही शरीर मंदिर में बैठा हो, भले ही शरीर सत्संग में बैठा हो, पर मन अगर बाजार का चक्कर काट रहा है, संसार का चक्कर काट रहा है, तो समझना शरीर यहाँ रहेगा लेकिन लाभ कुछ ना होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये 3 दिन का सत्संग हमारे जीवन को बदलने के लिए, और ये संकल्प लेकर अगर बैठेंगे तो यह सत्संग हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान बन सकता है। अगर यह संकल्प लेकर बैठेंगे तो यह सत्संग हमारे जीवन के प्रश्नों का उत्तर बन सकता है। सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी हमारे जीवन में संकल्प होगा वो सारे संकल्प पूरे हो सकते हैं। ये सत्संग सिर्फ हमारे आध्यात्मिक जीवन को ही सुंदर नहीं बनाता, हमारे व्यवहारिक जीवन को भी व्यवस्थित करता है, हमारे राजनीतिक जीवन को भी व्यवस्थित करता है, सामाजिक जीवन को भी व्यवस्थित करता है। सदगुरु कबीर यह नहीं कहते कि सिर्फ ध्यान करने बैठ जाओ और काम बन गया। वे कहते हैं अगर चलते चलते भी तुम्हें बढ़िया से सत्संग का भाव भीतर है तो तुम चलते चलते सत्संग कर सकते हो, बैठने की जरूरत नहीं। अगर सत्संग आचरण में उतर जाए तो तुम पढ़ते लिखते सत्संग कर सकते हो। झाड़ू लगाओ, मंदिर हो या आंगन, समझना सत्संग ही है, बस भाव पवित्र रहना चाहिए। आपका कर्म ही पूजा बन जाए तो सत्संग तो उतर ही गया समझना। अगर आप घर में ही सेवा कर रहे हैं और वह सेवा का भाव पूजा का भाव बन जाए तो समझना आपका घर में ही सत्संग हो गया। अगर आप सड़क में झाड़ू लगा रहे हैं और वो सड़क आपके भीतर यह भाव जग जाए कि यह सड़क परमात्मा का ही आंगन है तो समझना कि वो पूजा ही हो गया। आप किसी को भोजन दे रहे हैं और ये समझना कि ये भोजन हम परमात्मा को ही दे रहे हैं तो भोजन भी प्रसाद हो जाएगा। यही तो फर्क है हमारे चिंतन में कि जैसे ही चिंतन बदलता है हमारी सोच बदलती है। जहां होते हैं वहीं सत्संग हो जाता है, फिर अलग से सत्संग में जाने की आवश्यकता कहाँ है। फिर जहां भी खड़े होते हैं वहीं से धर्म की यात्रा आरंभ हो जाती है, वहीं से ज्ञान की धारा प्रवाहित हो जाती है। और इसके लिए यहाँ वहां भटकने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जहां खड़े हैं सत्संग समझना हो गया। अगर आपने किसी जीव जंतु की सेवा की, समझना परमात्मा की सेवा की। आपने भूखे को भोजन दिया, समझना परमात्मा को भोजन दिया। यह भाव एक बार जागृत तो हो और हुआ तो सत्संग हो गया। सत्संग मतलब यही है कि भीतर की चेतना का जग जाना, और वो आप अगर बाजार में हैं तो वहां ज्यादा जरूरी है। सत्संग में तो सभी शांत हैं, यहाँ किसी से किसी को विवाद थोड़े, यहाँ किसी से किसी को झगड़ा भी नहीं है, किसी को कोई अपशब्द भी नहीं कहेंगे, किसी से किसी को शिकायत भी नहीं है। असली मामला तो शुरू होता है बाजार में, घर में, संसार में। और जब वहां हम इसी भाव में जीने लगे तो समझना सत्संग वहां हो गया, और वहां सत्संग हो गया तो जीवन स्वर्ग बन गया, सुंदर बन गया। तो जीवन को सुंदर बनाने का यह केंद्र है। सत्संग को इसलिए परिवर्तन प्रवर्तक स्थल भी कहते हैं कि यहाँ मन बदलता है, जीवन बदलता है, जीने का ढंग बदलता है। बिखरा हुआ परिवार एक सूत्र में बंधता है, ये वो स्थल है। बिखरा हुआ मन शांत होता है, टूटे हुए दिल जुड़ते हैं। जीवन में पैदा हुई अश्रद्धा श्रद्धा में बदलती है। यहाँ से हम जानते हैं कि माता पिता, गुरु और राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण कैसा हो, हमारी श्रद्धा कैसी हो।
हम सत्संग कर तो लेते हैं, लेकिन न माँ बाप के प्रति हमारा समर्पण होता है, न राष्ट्र के प्रति, न गुरु के प्रति। आज जो देश में इतने सारे आडंबर हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, क्यों है? क्योंकि सत्संग और हमारे बीच थोड़ी दूरी हो गई है। कहने और करने के बीच थोड़ी दूरी हो गई है। जिस दिन कहने करने के बीच एकता हो जाए, कथनी और करनी एक हो जाए, उस दिन सत्संग समाज में परिवर्तन ले आ सकता है। उस दिन इस समाज में फैली हुई बुराइयां मिट सकती है। एक बार एक सभा लगी थी, राजा भोज की सभा थी। राजा के सभा में एक प्रश्न आया। प्रश्न यह आया कि सबसे बड़ी दूरी किसके बीच है? तो काफी लोग बैठे थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा मेरे ख्याल से तो मेरे घर से और खेत की दूरी बहुत बड़ी दूरी, मुझे जाने का मन ही नहीं करता, इसलिए खेती खराब हो जाती है। आलसी आदमी था, उसने उसे ही ज्यादा दूरी समझा। इतना आलसी था कि खेत भी जाने में बोझ लगता था। उसने कहा राजन, मेरे घर से खेत की दूरी बड़ी दूरी है, मैं जा नहीं सकता। तो लोग थोड़ा हंसे, लेकिन राजा ने कहा कोई बात नहीं, इसने अपने मन की बात कही, अच्छी बात है। तो क्या यह मान लें कि घर से खेत की दूरी सबसे बड़ी दूरी है? तो दरबारियों ने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता? खेत तो ऐसे भी टहलते 2-4 मिनट में, 10 मिनट में लोग पहुंच जाते हैं, ये दूरी बड़ी दूरी नहीं है। तो राजा ने कहा फिर अगला बताओ। दूसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा मेरे ख्याल से घर से दिल्ली की दूरी सबसे बड़ी दूरी है, क्योंकि सब कोई जा नहीं सकता, बड़ी मुश्किल है। तभी तीसरा आदमी हंसा, कहा ये भी कोई बात? घर से दिल्ली, आजकल तो फ्लाइट की सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है, जब बैठो पहुंच जाओ, शाम बैठो सुबह पहुंच जाओ। फ्लाइट में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, ये भी कोई दूरी? दूरी तो नाप ली गई। तो राजा ने कहा इससे भी पूरी दूरी नहीं मानी जा सकती। तो तीसरे ने कहा कि मेरे ख्याल से घर से अमेरिका की दूरी सबसे बड़ी दूरी है, जहां सब नहीं जा सकते। तब लोग थोड़ा सा सोचने लगे कि बात तो सही कह रहा है, दम है थोड़ी बातों में। तब कहा मान लें घर से अमेरिका की दूरी सबसे बड़ी दूरी। तो लोगों ने कहा अब तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक और ज्ञानी बैठा था चौथा, उसने कहा ये भी कोई दूरी है, अभी मैं न्यूयॉर्क से आया, बड़ा सरल है जाना, फ्लाइट से चले जाओ 18 से 20 घंटे में पहुंच जाओगे, कौन सी बड़ी दूरी है? दूरी नाप ली गई है, जितना किलोमीटर है वो पता है। तब लोगों ने कहा अब क्या है? तब उस चौथे व्यक्ति ने कहा कि सबसे बड़ी दूरी है घर से चांद की दूरी। अब लोग थोड़ा शांत हुए, कहा अब तो ये बहुत अंतिम बात हो गई लगता है, अब अमेरिका से ज्यादा दूरी तो चांद की है ही। तो पांचवा आदमी ने कहा कि तुम्हें पता है कि घर से चांद की जो दूरी है उसे भी नाप लिया गया है और वहां भी लोग पहुंच गए हैं, इसलिए घर से चांद की दूरी भी कोई दूरी नहीं है। तो कहा फिर? उसने कहा धरती से आकाश की दूरी सबसे बड़ी दूरी है। तभी छठा व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा अरे ये धरती आकाश क्यों कर रहे हो? सीधी बात है, पाताल से आकाश की दूरी सबसे बड़ी दूरी है, अब इससे कोई बड़ी दूरी नहीं। अब सब शांत हो गए। कहा ये आकाश में तो सूर्य भी है, चांद भी है, मंगल भी है, सारे ग्रह आकाश में है, अब कहां से नापेंगे? निश्चय ही ये दूरी बड़ी दूरी होगी, और उसमें भी पाताल से बताया जा रहा है, तो पाताल से आकाश की दूरी सबसे बड़ी दूरी है। अब राजा ने कहा अब किसी के पास कोई उत्तर है? सब लोग शांत हो गए, कहने तो मुहर मार दे, फाइनल कर दे कि यह बात, यह दूरी सबसे बड़ी दूरी। सब शांत हो गए, सबने कहा जी राजा, ये पाताल से आकाश की दूरी इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी दूरी है, यह बात मान लेनी चाहिए। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने कहा ठहरो अभी बहुत बाकी है। अब क्या बाकी है? अब तो सारी अंतिम बात हो गई। उसने कहा मैं समझ सकता हूँ कि घर से खेत की दूरी थोड़ी दूरी है, भारी जिसको लगे उसके लिए तो दूर ही है। कहते हैं ना
कि मिलना मंजूर हो तो दिल्ली नहीं दूर है, और मिलना मंजूर ना हो तो चौखट बड़ी दूर है। अगर मन ना हो तो दरवाजा भी बहुत भारी लगता है निकलने, और मन हो तो कहीं जाया जा सकता है। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि घर से खेत की दूरी बड़ी दूरी है, ठीक है, वो अपने भाव से कहा। किसी ने कहा घर से दिल्ली की दूरी, ये भी है, बात मानता हूँ। किसी ने कहा घर से अमेरिका की दूरी, ये भी कुछ दूरी है, ये भी बात मैं मानता हूँ। किसी ने कहा धरती से चांद की दूरी, ये भी मैं मानता हूँ। किसी ने कहा धरती से आकाश की दूरी, ये भी मैं मानता हूँ। किसी एक ने कहा पाताल से आकाश की दूरी, ये भी मैं सुना हूँ, मानता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, आज विज्ञान के पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि इन सारी दूरियों को नापा जा चुका है। इसका सबका मापदंड सबके पास है कि कहाँ से किसकी कितनी दूरी है। इसलिए सबसे बड़ी दूरी ये भी नहीं है, सबसे बड़ी दूरी वह माना जाएगा जिसको आज तक किसी ने नापा नहीं। और मेरे हिसाब से राजन, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी दूरी है कथनी और करनी के बीच की दूरी, जिसे लोग नाप नहीं पाते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से ये बाहर की दूरियां तो छोटी सी दूरियां हैं, ये बाहर की यात्राएं तो छोटी सी यात्राएं हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी दूरी यही है, कथनी और करनी के बीच की दूरी। जैसा कहे करे पुनि तैसा राग द्वेष निरुवारे, कहे जैसा कहो वैसा करने में हमारे जीवन बीत जाते हैं, उम्र गुजर जाते हैं, वैसा कर नहीं पाते हैं। एक एक क्षण हमारा निकलता चला जाता है, जवानी चली जाती है, बुढ़ापा चली जाती है, अंतिम राख हो जाते हैं। लेकिन कथनी और करनी एक होना बहुत मुश्किल है। कोई विरला है जो अपने कथनी और करनी को एक कर लेता है, और वो विरले इस पूरे ब्रह्मांड में 0.000% भी नहीं है, 0.001 इतना है। तो समझ लेना, ये सबसे बड़ी दूरी है। जिसके जीवन में सत्संग उतर जाता है, उसकी कथनी करनी एक होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हमारे जीवन में कथनी है, करनी नहीं। हम कहते हैं, सुनते हैं, चलते नहीं। संत कहते हैं कहना थोड़ा, चलना ज्यादा। अगर एक शब्द गुरु संतों का सुनो, उसे जीवन में उतारने की चेष्टा करना। यही इस जीवन का विजय है, यही इस जीवन की जीत है। हम तो संसार में जीतने की चेष्टा करते हैं और अपने भीतर ही हारते चले जाते हैं। असली विजय यह नहीं है कि आप बहुत से धन का मालिक हो गए। आपकी विजय इसमें नहीं है कि आप 10, 20, 50, 100 लोगों पर शासन करने लगे। ये आपकी विजय इसमें नहीं है कि आप बहुत से लोगों का संगठन का हिस्सा बन गए। आपकी विजय इसमें भी नहीं है कि आपका सम्मान होने लगे। तो संत कहते हैं विजय किसमें है? कहा विजय आपका उसमें है कि आप अपना मालिक बन जाए। हम अपना ही मालिक नहीं बन पाते, अपने मन का मालिक नहीं बन पाते, और राष्ट्र पर, समाज में, दुनिया में विजयी होना चाहते हैं, दुनिया पर शासन करना चाहते हैं। दुनिया पर शासन करना तो कभी न कभी संभव हो जाएगा, लेकिन वो शासन फिर कोई काम का नहीं। जिसने अपने मन पर शासन कर लिया, वो उसकी महत्ता कभी घटती नहीं। जब भगवान बुद्ध बाल्य स्वरूप में थे, सिद्धार्थ के रूप में, तो कहा जाता है कि भविष्यवाणी की गई कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, लेकिन अगर नहीं बन पाए तो ये सन्यासी बनेंगे। उनके पिता क्रुद्ध हुए कि ऐसी भविष्यवाणी मत करिए, मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट ही बनेगा, राजा बनेगा, लोगों पर शासन करेगा, ये सन्यासी कभी नहीं बनेगा, और बनना भी चाहेगा तो हम बनने नहीं देंगे। ये उनके पिता ने कहा। लेकिन संत ने क्या कहा कि राजन आप समझे नहीं, चक्रवर्ती सम्राट बन तो जाएगा, राज्यों पर शासन करेगा, मनुष्यों को अपने अधीन करेगा, लेकिन ये जिस दिन सन्यासी बन गया, ये पूरे विश्व पर शासन करेगा। और फिर ये लोगों पर नहीं, लोगों के दिलों पर शासन करेगा। और उससे बड़ा सामर्थ्यशाली सम्राट और कौन हो सकता है? राजा को स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन भगवान बुद्ध बाद में आप सब जान रहे हैं कि उन्होंने सच में लोगों के हृदय में अपनी जगह बनाई। उनका शासन
ये राजनीतिक शासन ना हो सका। वो राज्यों पर शासन नहीं किए, मनुष्यों पर शासन नहीं किए, उन्होंने लोगों के हृदय में अपनी जगह बनाई और श्रद्धा से सबने उनको अपना माना। राम ने कोई राजनीतिक रूप से लोगों को अपना नहीं बनाया, अपने आचरण, अपने आदर्श से अपना बनाया। इसलिए आज भी लोग उनका उदाहरण देते हैं। कृष्ण ने अपने आचरण से, अपने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से लोगों को अपना बनाया। इसलिए मैंने कहा, जब कथनी और करनी एक हो जाए तो समझना संसार में असली विजयी है। और ये कथनी और करनी एक होगा कैसे? यही सत्संग से। ये सत्संग तो त्रिवेणी है, जहां से सारी धाराएं निकलती है। ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की, सेवा की, साधना की, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा की। यहाँ जब हम खाली चित्त होकर बैठते हैं तो यहाँ से वो धाराएं हम सबके हृदय तक पहुँचती हैं। और यदि यहाँ हम पहले से ही कुछ भर कर बैठे तो धाराएं हमारे हृदय में नहीं जाती। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग में बैठिए, यह भाव से बैठिए कि यह सत्संग हमारे जीवन के प्रश्नों का उत्तर बनेगा, यह सत्संग हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान बनेगा, वरना कोई उपाय नहीं है। ये जीवन बीतता चला जाएगा और एक दिन जब लाचार होंगे, शरीर थकेगा, इंद्रियां शिथिल होगी, तब ध्यान आएगा कि असली बात तो बीत गई, अब तो ये संसार और शरीर बोझ ही लग रहा है। जो करना था कर ना पाया, जैसा जीवन जीना था वो जीवन जी ना पाया, व्यर्थ का जीवन चलता चला गया, चलता चला गया, वह काम नहीं कर पाए और जीवन में दाग लगा। प्रकृति ने शरीर कैसा दिया था, जरा सोचिए। जब बच्चे का जन्म होता है तो कैसा रहता है? उसमें चोरी का गुण होता है, छल कपट, कुछ नशा, दुर्व्यसन, शराब, गुटखा, कुछ भी। वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, बच्चे का जन्म हो और उसे किसी को दे दीजिए तो जहां जाएगा वैसा ही रंग में ढल जाएगा, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बड़ा होता है, धीरे धीरे परिवार का संग मिलता है, समाज का संग मिलता है, एक एक दाग लगते चले जाते हैं। दाग ही तो है, जातिवाद का दाग लग गया, संप्रदायवाद का दाग लग गया, धन का लगा, अमीरी गरीबी का दाग लगा, छल कपट का दाग लगा, हिंसा का लगा, नशा दुर्व्यसन का लगा, नफरत घृणा का दाग लगा। इतने सारे दाग लगाते चले गए और प्रकृति को कैसा देते हैं वापस? बदरंग कर। जरा सोचिए, आपने किसी से कोई वस्तु मांगी, कहीं जाना हुआ, आपने किसी से कहा भैया थोड़ा सा गाड़ी दे देना अपना, आपकी गाड़ी का काम है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। अब जिससे आपने गाड़ी मांगी वो आपको अच्छा कंडीशन में दिया, बढ़िया, सब कुछ सही, तेल पानी सब चेक करके दिया, टायर भी ठीक है, गाड़ी भी ठीक है, कहीं स्क्रैच नहीं है, और आपने गाड़ी से यात्रा की और दुर्भाग्य से गाड़ी में कोई स्क्रैच लग गया, गाड़ी पंचर हो गई, तो क्या करेंगे आप? ऐसे दे देंगे कि बनवा के देंगे? जिसका है बनवा के देंगे ना, ऐसे वो लेगा नहीं, और लेगा तो पैसा लेगा साथ में कि हमने तो सही सही दिया था, आपने बिगाड़ा है तो इसे सुधार करके दो। वहां तो हम सजग हो जाते हैं कि नहीं, जिसकी गाड़ी है जैसा मिला था वैसा देना है। लेकिन शरीर प्रकृति ने साफ सुथरा दिया था, प्रकृति ने शरीर पवित्र रूप में दिया था, सौम्य रूप में दिया था, निश्चल रूप में दिया था, निष्कपट रूप में दिया था। तभी तो बच्चे को भगवान का रूप कहते हैं। बच्चे को देखना, उसकी आंखों में सौम्यता नजर आएगी, उसके आंखों में प्रेम और समर्पण नजर आएगा, सच्चाई नजर आएगी। वो कोई घटना देख ले, आप लाख कोशिश करिए कि नहीं ये मत बोलना किसी से, वो ज्यों का त्यों बोलेगा, कोई झूठ उसके मन पर सवार नहीं हो सकता। वो स्वरूप ही भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन धीरे 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 बदरंग हो जाता है। तो प्रकृति ने जीवन दिया कितना सुंदर पवित्र, लेकिन धीरे धीरे हम उसे रंगते चले गए, धीरे धीरे हिंसा सवार हुई, और जैसे जैसे आयु बढ़ती गई वही आंखें जो सौम्य नजर आती थी
पवित्र नजर आती थी। आप देखना उम्र बढ़ते बढ़ते आंखों में क्रूरता झलकने लगती है, आंखों में छल नजर आने लगता है, झूठ नजर आने लगता है, वो पवित्रता रह नहीं जाती। बहुत कम लोग हैं जो अपनी पवित्रता बचा कर रखते हैं। गंदगी भर जाती है। आपके कपड़े में कोई दाग लग जाए, आप खुद से छुड़ा लेते हैं, केमिकल लाकर साबुन से छुड़ा लेते हैं। जीवन में दाग लगता जा रहा है, छुड़ाने को कोई तैयार नहीं। कहीं क्रोध का दाग लगा, कहीं छल का, कहीं काम का, कहीं ईर्ष्या का, कहीं द्वेष का, कहीं घृणा का। हम उन दागों को सजा के रखते चले जाते हैं, उसे मिटाने का प्रयास नहीं करते। प्रकृति ने साफ जीवन दिया था, सुथरा जीवन दिया था। जब दांत आए जन्म के कुछ दिन के बाद, तो दांत कैसे थे? मोती के समान चमकते थे, एक जैसे। लेकिन बाद में कुसंग में पड़कर गुटखा खाने लगे, तंबाकू खाने लगे, बीड़ी पीने लगे, तो जो दांत मोती के समान था, बाद में कचड़ा खाते खाते कैसा हो गया? डामर के समान, जैसे कि मुंह में डामर डाल दिए किसी। अब मुख है, कितना पवित्र जगह। इसी से हम भगवान का नाम लेते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, इसी से प्रसाद ग्रहण करते हैं, और इसी में हमने कचड़ा भी डाल लिया। गुटखा कचड़ा ही तो, और क्या है? बीड़ी क्या है? जहर। सिगरेट जहर है। तो जो मुख पवित्र है, भगवान के मंदिर का दरवाजा है ये मुख, और इसी शरीर रूपी मंदिर के दरवाजे में हमने कचरा डाल दिया, तो ये शरीर रूपी मंदिर अपवित्र हो गया। पर कोई बात नहीं, सदगुरु कबीर के पास बहुत मौके हैं। वे कहते हैं चिंता मत करना, कोई दाग लग जाए तो कोई बात नहीं, मनुष्य जीवन है, हो जाता है। और जगह तो कह देते हैं कि नहीं तुमने पाप कर लिया, अब कोई उपाय नहीं, अब तो नरक में ही जाना है। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, ये मनुष्य जीवन कर्म की भूमिका है, बहुत उपाय है। पाप हो जाए चिंता मत करना, भूल हो जाए चिंता मत करना, हाँ, लेकिन अगर भूलों को सुधारा ना जाए तब नरक जाओ। लेकिन भूल हो जाए कोई बात नहीं। अंगुलीमाल से भी तो बहुत पाप हुआ, लेकिन बुद्ध मिले, जीवन बदला, सन्यासी बन गए। रत्नाकर ने भी तो बड़े जघन्य पाप किए, वैसा तो कोई नहीं करता आज। लेकिन सप्तऋषि मिले या नारद जी मिले, जीवन बदला, वाल्मीकि ऋषि बन गए। सदगुरु यही कहते हैं चिंता मत करना, कोई दाग लग जाए जीवन में कोई बात नहीं, भूल में लग गए, अनजाने में लग गए, कुसंग वश लग गए, ज्ञान ना था, कोई भूलें हो गई, कोई दाग लग गया, चिंता नहीं करना। लेकिन ये ध्यान रखना कि अब दाग छुड़ाने का समय है। प्रकृति को ये जीवन ऐसे मत लौटा दे। अगर ऐसे ही लौटा दिया तब कोई उपाय नहीं है, तब कोई नहीं बचा सकता नरक में जाने से। इसलिए दाग लग जाए तो चिंता नहीं है, कुसंग में पड़ करके कोई बुराई जीवन में आ जाए उसकी भी चिंता नहीं है। संतों ने कहा है मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। और सदगुरु कबीर ने क्या कहा है? ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। सदगुरु कहते हैं कि ध्रुव प्रहलाद ने भी शरीर रूपी चादर को ओढ़ा, थोड़े मोड़े दाग लगे नहीं कि उन्होंने उसे धो दिया, पवित्र कर दिया गुरु के संग में जाकर के।
ऐसे ही अगर आपके जीवन में कोई दाग लग भी जाए तो चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि गुरु धोबी सिसका पड़ा, क्योंकि गुरु धोबी मौजूद है। कपड़े के लिए हम धोबी के पास जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं, पर मन में कोई दाग लग जाए, जीवन में कोई दाग लग जाए तो सच्चे गुरु के पास जाना। गुरु भी आपके जीवन के दागों को छुड़ा देंगे। गुरु भी धोबी ही है, गुरु भी धोबी का ही काम करते हैं। और दूसरी बात, साहब ने कहा, दास कबीर ने खुद को संबोधित किया कि मैंने इस शरीर रूपी चादर को ऐसा ओढ़ा कि कुछ दाग लगने ही नहीं दिया, कोई कचरा आने ही न दिया। मैंने इतनी सावधानी से, इतनी सजगता से इस शरीर रूपी चादर को ओढ़ा कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। उन्होंने कहा, मैंने ये चादर जैसा प्रकृति ने दिया था वैसा लौटा दिया। ये विजयी है हमारा। अगर हमने दाग लगा के दिया तो ये हार है, और दाग लगाना ही क्यों? भूल बस अगर हो जाए तो धो देना। कुसंग बस अगर शरीर में कोई रोग आ जाता है तो हम उसे ठीक करते हैं कि नहीं नहीं चलो एक दिन मरना ही है तो क्या ठीक करना, ऐसा कोई सोचते हैं? मान लो कोई रोग शरीर में आ जाए तो आप ये नहीं ना सोचते हैं कि बूढ़ा होकर तो मरेंगे ही, चलो ठीक है रहने दो बीमारी, क्या ठीक करना, पैसा खराब होगा। लेकिन आप ठीक करते हैं, बल्कि मृत्यु सैया पर लेटा हुआ आदमी भी अगर आखिरी सांस भी गिन रहा है तो आदमी सोचता है 10 लाख भी लग जाए इसको बचाने की चेष्टा करेंगे। क्यों? जब तक पैसे हैं, जब तक श्वास है, आप उम्मीद नहीं छोड़ते हैं कि कोई रोग भी आ जाए तो हमें ठीक करना है। 90 साल का भी बुजुर्ग हैं और कोई तकलीफ शरीर में है तो अस्पताल में आप चिंता थोड़ी करते हैं। अगर कोई अच्छे पुत्र हैं तो चिंता नहीं करते। अब कोई कलयुगी बेटा है, वो तो सोचता है कि अच्छा हुआ गुजरे तो धन भी हमारा हो और खर्चा भी बचे। ऐसे भी लोग होते हैं। जो माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिए तो वो थोड़े सोचेंगे कि पिताजी को पैसा लगा के हम ठीक कर दें। वो तो सोचते हैं कि जितना जल्दी बूढ़ा गुजरे उतना आनंद है घर में, झूठे झंझट। लेकिन जो पुत्र वास्तव में श्रवण कुमार का के पद चिन्हों पर चल रहा है, जिसके लिए माता पिता महत्वपूर्ण है, उनके ही चरणों में तीर्थ है, उनके ही चरणों में धाम है, वो अंतिम तक चेष्टा करता है कि पिताजी बच जाए, क्योंकि पिता का होना ही वो अपने आप में